दोस्तों, कल वीडियो बनाकर हमने आपको ये बताया था कि गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी की शुरुआत हो रही है कि ये शॉर्ट टर्म तेजी है। जहां पर हमने आपको ये क्लियरली मेंशन किया था कि हमारे एनालिसिस के अनुसार, हमारे विश्लेषण के अनुसार गोल्ड के अंदर अभी जो बन रही है वो मंदी के मार्केट की तेजी है या फिर बाउंस बैक है। मैं गलत जा सकता हूं, लेकिन डेटा के साथ मैंने आपको मेरा एनालिसिस कल के वीडियो में दिया था। गोल्ड दोस्तों अभी भी $3,886 के ऊपर है। हम आपको पिछले 1.5 महीने से ये लगातार बता रहे हैं कि $3,886 इसीलिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है क्योंकि इसी पॉइंट से गोल्ड के अंदर $5,600 तक की तेजी बनी थी। और गोल्ड जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा, गोल्ड के अंदर गिरावट का खतरा नहीं आएगा। गोल्ड के अंदर अगर कोई भी गिरावट का प्रेशर आना है, निगेटिव संकेत आना है, तो गोल्ड को $3,886 के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। तो पिछले 1.5 महीने के अंदर आपने देखा कि गोल्ड ने $3,886 को एक बार भी नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है और गोल्ड अभी बाउंस बैक दिखा रहा है। मेरा नजरिया दोस्तों अभी भी वही है। गोल्ड लोअर हाई और लोअर लो ये बीरिश फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। उसी समय पर गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो गोल्ड के ये दो इंडिकेटर्स क्लियरली सिग्नल दे रहे हैं कि गोल्ड का अभी का मार्केट मंदी का है और अभी जो आ रहा है वो एक बाउंस बैक या फिर शॉर्ट टर्म तेजी है। दोस्तों मुझे लगता है यहां से आपको गोल्ड के अंदर थोड़ी सावधानी डेफिनेटली रखनी चाहिए। और थोड़ी सावधानी रखने का मतलब दोस्तों ये है कि गोल्ड के अंदर काम करते समय, यानी कि तेजी की तरफ काम करते समय डेफिनेटली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसका कारण मैं आपको वीडियो से अभी बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी पता चले। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये WTI क्रूड या फिर यूएस ऑयल का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो 1 जुलाई 2026 के बाद से लेकर अब तक यूएस ऑयल के अंदर 32% की बहुत ही बड़ी तेजी जुलाई 2026 में बनी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑयल यानी कि यूएस ऑयल ब्रेकआउट के करीब जा रहा है। गिरती हुई ट्रेंड लाइन से तो ब्रेकआउट आ रहा है। उसी समय पर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस जहां पर क्रूड ऑयल ने लगातार सपोर्ट लिया था फिर उसे नीचे की तरफ तोड़ा था, उस महत्वपूर्ण जोन के ऊपर भी यूएस ऑयल निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल के अंदर तेजी और बढ़ने के संकेत आ सकते हैं, जिस वजह से दोस्तों ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर भी जा सकती है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल, जिसे शॉर्टकट में यूके ऑयल भी बोला जाता है, उसका चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूके ऑयल के अंदर 38% की एक बहुत ही बड़ी तेजी जुलाई 2026 में बनी है। तो दोस्तों ग्लोबली जो दो महत्वपूर्ण इंडाइसेस है क्रूड ऑयल के, वहां पर हमें 32% से 38% की बहुत बड़ी तेजी सिर्फ जुलाई 2026 में बनते दिख रही है। क्रूड ऑयल की कीमतें जितनी स्पीड से जुलाई 2026 में ऊपर आई है, उस वजह से इन्फ्लेशन डेटा फिर से एक बार ऊपर आने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों इसका इम्पैक्ट हम इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर भी देख सकते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो ये 29 जुलाई 2026 को होने वाली फेडरल रिजर्व की मीटिंग की इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी है। आज की तारीख में ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 64.2% संभावना इसकी है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ेंगे ना घटेंगे और 35.8% संभावना इसकी बन रही है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। अब दोस्तों ये डेटा से तो हमें पता चल रहा है
कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे जुलाई 2026 के मीटिंग में। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये डेटा में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। एक हफ्ते पहले यानी कि 15 जुलाई 2026 को आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10.60% थी और अब ये 35.8% हो चुकी है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी ऊपर आई है ये आपकी आंखों के सामने है। उसी तरह से दोस्तों एक दिन पहले आप देख सकते हो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 25.60% थी, लेकिन आज ये 35.8% है। यानी कि एक दिन के अंदर कितना बड़ा बदलाव इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी के अंदर आया है ये आपकी आंखों के सामने है। तो दोस्तों फेडरल रिजर्व की मीटिंग को अभी और कुछ दिन बाकी है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रही तो गोल्ड सिल्वर के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी जुलाई 2026 के लिए क्या बताती है ये हम आने वाले दिनों में भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 10.7% से 35.8% तक ऊपर आ चुकी है। दोस्तों अगर हम सितंबर 2026 के अंदर जो मीटिंग होने वाली है वहां पर इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी सितंबर 2026 के मीटिंग में 53.7% है। और उसी समय पर दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 22.6% हो चुकी है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी सितंबर 2026 में चेक करते हैं तो वो लगभग आप देख सकते हो 68% के ऊपर है, जहां पर ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर 2026 के मीटिंग में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो वॉर चल रहा है ये अगर जल्दी ही नहीं रुकता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज लगातार बढ़ रही है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव हो सकता है। हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि शुरुआती इंटरेस्ट रेट बढ़ना गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव होता है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर काम करते समय ये रिस्क को कृपया ध्यान में रखें। मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डेटा दिखा रहा हूँ और डेटा के साथ मेरा नज़रिया शेयर कर रहा हूँ। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो ऑयल और इंटरेस्ट रेट की रिस्क को कृपया ध्यान में रखो कि ये एक रिस्क गोल्ड और सिल्वर के ऊपर एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट कभी भी ला सकती है।